हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अपना यूट्यूब वीडियोस के लिए जो थंबनेल बनाती हूँ वो कैसे बनाती हूँ। क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी कि आप अपना थंबनेल्स कैसे बनाते हो, स्पेशली जो कटआउट्स भी लगाती हूँ और बैकग्राउंड में जो लगाती हूँ, इसके रिगार्डिंग एक दो कमेंट्स आई थी। तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि एस्थेटिक और अच्छे थंबनेल्स कैसे बनाएं, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाए जो फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, तो आज हम हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि थंबनेल से ही जो हमारे व्यूअर्स है वो हमारे वीडियोस को शॉर्ट में जान पाते हैं कि इस वीडियो किस बारे में है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, वो सब मेंशन करना ज़रूरी रहता है। और एक क्लियर, एक एस्थेटिकली उसको डिज़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हो, या तो फिर आप प्रो नहीं हो, इसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आप फोटोशॉप, कलर ड्रॉ नहीं जानते, इट्स ओके, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो बहुत तरीके हैं, उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज़ करके हमारा थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई व्यूअर्स आपकी वीडियोस पे आके क्लिक नहीं करेंगे और आपको व्यूज़ कम मिलेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम हमारी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो। तो ये आप ज़रूर। सबसे पहले जो फ्री एप्लीकेशन है वो मैं यूज़ करती हूँ कैनवा। तो कैनवा में आप प्रो वर्जन भी आप परचेज कर सकते हो, फ्री बेसिक वर्जन भी है। उसमें प्रो वर्जन लेने की इनिशियल लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी फ्री वर्जन ही यूज़ करती हूँ। और बैकग्राउंड के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिंटरेस्ट। गाइस, पिंटरेस्ट तो मेरा फेवरेट एस्थेटिकली एप्लीकेशन है। उसमें से मुझे जिस तरह की एस्थेटिक बैकग्राउंड चाहिए वो। गाइस, कैनवा में जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, तो आपको उस रेशियो के पर्टिकुलर बहुत सारे रेफरेंस या तो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको टेम्पलेट्स यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि कस्टमाइज इफेक्ट देना। जैसे कस्टमाइज इफेक्ट मेरा सिग्नेचर वो है कि मैं थोड़े थोड़े टाइटल्स डालती हूँ, मेन टाइटल्स ऊपर देती हूँ, और कटआउट्स, मेरे ही पिक्चर्स के कटआउट्स को मैं बॉर्डर देके बीच में या साइड में लगा के उस इमेज को या थंबनेल को क्रिएट करती हूँ। तो हम आप आगे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और दूसरी मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ वो फीचर्स है कटआउट्स का फीचर, जो कैनवा में पेड वर्जन में ही आता है, जिसको बोलता है बैकग्राउंड रिमूवल। तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगी? या तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए, तो मेरे पास वो स्टिकर्स बना के मैं उसको एज ए इमेज, उसका बैकग्राउंड छोड़ के मैं उसको कैनवा में अपलोड करूं। या तो फिर मेरे पास ये इनशॉट वाला जो एप्लीकेशन है, उसमें वीडियो में एडिट तो मैं इनशॉट में ही करती हूँ, बट उसमें फोटोज का अलग से एक है ऑप्शन। उसमें जाके आप जो पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया हुआ बैकग्राउंड आप उसमें अपलोड करो इनशॉट के अंदर। जब अपलोड हो जाता है तब आप उसमें अपना अलग अलग पिक्चर्स मेरे क्लिक किए हुए ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें मैं कटआउट्स उसको छोड़ के, अगर मेरे को बैकग्राउंड देना है, उसको बॉर्डर देनी है तो मैं बॉर्डर दे देती हूँ जैसे, और नहीं देनी है तो फिर ठीक है, छोड़ दूँ। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड जो पिंटरेस्ट से उठाया मैंने। फिर कटआउट्स लगा दिए मैंने, उसको बॉर्डर दे दी। फिर रहता है ऊपर टाइटल, और साइड में जो मैं मेन पॉइंट्स डालती हूँ जो मेरे वीडियोस के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं वो, तो वो ही रहना बाकी रहता है बाद में, तो वो मैं करूँगी कैनवा से। कभी कभी कभार क्या होता है कि कटआउट्स जो हमने बनाए होते हैं वो फट जाते हैं, तो फटे हुए कटआउट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए मैं बस वही तरीका है जैसे इनशॉट वाला, उसमें हमारे कटआउट्स बिल्कुल भी फटते नहीं है, तो मैं उसी से करती हूँ। जैसे आईफोन में भी नहीं, अगर जिसके पास आईफोन नहीं है वो इस तरीके से कर सकते हैं कटआउट्स को अपलोड अपने थंबनेल के अंदर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे कैनवा में एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स और ग्राफिक्स का। जैसे एलिमेंट्स में मैंने एरो सर्च करके बहुत सारे एरोस के टाइप्स हमें दिखेंगे, उसमें से कोई एरो यूज़ कर लिया, फिर कोई ले लिया और उसके हमने वो टाइटल डाल दिया, ऐसे भी। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स अवेलेबल है कैनवा में। कोई भी एस्थेटिकली अच्छा लगे वो आप फॉन्ट ले लो,
तो इस हिसाब से बहुत इजीली हमारा थंबनेल बन जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो गाइज मैं मेरे थंबनेल में कटआउट्स, मेन टाइटल और छोटे छोटे जैसे कोई कंपनी का नाम ले लिया मैंने वीडियो में, तो मैं उसका लोगो, फिर उसका नाम, फिर मेरे वीडियोस में क्या क्या मैं उसके मेन पॉइंट्स, फिर एलिमेंट्स, फिर ग्राफिक्स, वो सब यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं इमोजीज भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे थोड़ा वो उसमें थोड़ा इमोशंस ऐड हो जाए थंबनेल के अंदर। तो ये पॉइंट्स है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस के थंबनेल एक जैसे ही सिमेट्रिकली लगे, जैसे कि बैकग्राउंड मेरा ब्लर हो गया और लाइट कलर का बैकग्राउंड अच्छा लगता है, इसमें फॉन्ट जैसे कि वाइट एंड येलो यूज़ कर लिए, फिर बेसिक वाले फॉन्ट ही यूज़ करती हूँ, जैसे हमारे व्यूअर्स इजीली उसको रीड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कर्सर राइटिंग वाले अगर मैंने ले लिए तो वो डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए रीड करना, क्या पता वो वीडियो व्यूअर्स स्किप ही कर दें। तो ऐसे करके मैं बहुत बेसिक रखती हूँ मेरा थंबनेल। तो इस प्रकार से मैं मेरा थंबनेल एडिट करती हूँ। अगर और रिलेटेड जैसे पिक्सआर्ट में भी आप फ्री में अपना थंबनेल बना सकते हो, बट मैंने पहले से कैनवा और इनशॉट ही यूज़ किया है, तो मैं थंबनेल बनाने के लिए वही 2 एप्लीकेशन ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको पिक्सआर्ट की अलग से ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। मैंने canva.com ओपन कर लिया, मैंने लॉगिन कर लिया, वहाँ पे होम में जाके मैंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया, उसमें से मैंने यूट्यूब थंबनेल ले लिया, तो वो अपने हिसाब से ये पूरा ले लेंगे साइज। फिर मैंने जो ऑलरेडी बनाई थी इन शॉर्ट में एप्लीकेशन में, जो मेरी इमेज एंड कटआउट्स वाला जो बैकग्राउंड था, जो मैंने पिंटरेस्ट में डाउनलोड किया था, वो मैंने कैनवा में अपलोड कर दिया, फिर साइज में फिक्स कर दिया। फिर मैंने ये टाइटल लगा दिया, सबसे ऊपर मैंने ये हाउ आई एडिट माय यूट्यूब वीडियो और थंबनेल, जैसे कि जो भी वीडियोस है उस हिसाब से मैंने वहाँ पे टाइटल डाल दिया। नीचे मैंने ग्राफिक्स जो फ्री है वही यूज़ की है, जिसमें स्टार्स हो गए, फिर ये एरो से बहुत एस्थेटिक लगता है हमारा थंबनेल, वो लगा दिया। फिर मैंने टी शर्ट के ऊपर एक छोटा सा एरो वाला ग्राफिक्स लगा दिया, और साइड में जो 4 छोटे-छोटे पॉइंट्स मेंशन किए वो मेरे अंदर के की पॉइंट्स है वीडियो के, जो अगर कोई यूज़र बाहर से ही समझना चाहते हैं कि इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है, तो यूज़र आसानी से ये पॉइंट समझ सकते हैं। और नीचे 2 मैंने फ्लावर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने एलिमेंट्स में जाके ग्राफिक्स के अंदर से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड ये हो गया हमारा इजी थंबनेल। तो गाइस बहुत ही इजी है, आप इस प्रकार से विदाउट एनी प्रो वर्जन आप बहुत आसानी से प्रोफेशनल टाइप थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस के थंबनेल्स बनाती हूँ। तो गाइज आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोसेस। माय थंबनेल इज़ रेडी नाउ गाइज, कितना अट्रैक्टिव लगता है। और आपको शेयर के ऊपर क्लिक करके आपको पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ये हो गया मेरा थंबनेल और मैं उसको मेरे यूट्यूब वीडियो में अपलोड कर दूंगी। गाइस दूसरा एक प्रो इमेज डाउनलोड करने के लिए एक वो ऑप्शन है, जैसे कि कैनवा में हम पूरा टेम्पलेट नहीं डाउनलोड कर सकते क्योंकि उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए। और अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं विथ वाटरमार्क के साथ तो वाटरमार्क दिखता है, वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एलिमेंट्स का प्रो वर्जन विदाउट डाउनलोड कर लेती हूँ, जिसमें क्या है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में उतने सारे वाटरमार्क्स नहीं दिखेंगे, और वैसे ही एलिमेंट्स चूज करती हूँ जिसमें वाटरमार्क ना दिखे और आपको पता भी ना चले कि ये प्रो वर्जन वाला एलिमेंट्स मैंने यूज़ किया है, और वाटरमार्क भी नहीं इजीली दिखेगा। तो ऐसे हमारा ये एक प्रो टिप्स है मेरी तरफ से आपको, कि आप अपने थंबनेल में अगर कोई एलिमेंट्स पेड है लेकिन आपके पास पेड अकाउंट नहीं है, आपके पास पेड वर्जन नहीं है, तो आप इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स, ग्राफिक्स, वो सब आप यूज़ कर सकते हो अपने थंबनेल के अंदर। आ रहा, मैं बैठी हूँ बालकनी में, और बालकनी में पंखा भी नहीं है और हवा भी नहीं है, क्योंकि मुझे शूट के लिए लाइटिंग चाहिए थी, और अभी हो गए हैं रात के इवनिंग के 6, तो अंदर के लाइट अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो गाइज मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। मैं आगे ही ऐसे हेल्पफुल वीडियोस, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि मैं किस तरीके से सीख रही हूँ और मैं किस तरीके से सब कुछ बना रही हूँ। तो उसके आइडियाज़ आपको देना चाहूँगी। अगर कोई बड़े क्रिएटर्स हैं जिसको आप इसमें से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप उनके थंबनेल्स देखो, उसमें से मेन पॉइंट्स वो कैसे मेंशन करते हैं, कैसे अपना थंबनेल्स क्रिएट करते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन, क्या फॉन्ट यूज़ करते हैं, उसमें से भी आप अपना इंस्पिरेशन थंबनेल बना सकते हो। हमेशा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है,
क्या पता अपनी ऑडियंस को कुछ अलग पसंद आ जाए, मेरी ऑडियंस को इस तरीका का थंबनेल पसंद आता है तो मैं इस अकॉर्डिंग बनाती हूँ। आपकी ऑडियंस, आपका नीश अलग है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में है या तो फिर आप कुकिंग वीडियोस है, आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग थंबनेल बनाइए। कॉपी करना बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ मैं, आप सिर्फ इंस्पायर हो, सीखो, लर्न करो। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगी और इनशॉट का और पिंटरेस्ट का भी मैं लिंक नीचे दे दूंगी। पिंटरेस्ट तो बहुत पॉपुलर है एस्थेटिकली के लिए, मैं बहुत सारे आइडियाज पिंटरेस्ट में से ही लेती हूँ और मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है पिंटरेस्ट, तो मैं उनका लिंक भी दे दूंगी। आप थंबनेल एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई नीश आपको समझ में नहीं आती या तो फिर नीश के अकॉर्डिंग किस टाइप के थंबनेल्स बनाना चाहिए, उसके सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई। सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए और आगे मेरे वीडियोस भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।